जय श्री कृष्णा। मैं एक ब्रह्म राकेश जी महाराज मुक्ति धाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि वर्ष 2020 विश्व महामारी कोरोना रूपी व्याधि से ग्रसित रहा, जिसके कारण जगह जगह जनहानि, धन हानि इत्यादि हुई। तो ये एक प्रलय काल की बेला प्रारंभ हो चुकी है और इस प्रलय काल बेला में जगह जगह भूस्खलन, आपदा रूपी घनघोर वर्षाएं, पर्वतों का गिरना, जगह जगह बाढ़ आना, नाना प्रकार से जो बीमारियां उत्पन्न होना और जन धन हानि होना, ये सारा वर्ष 2020 में हुआ। तो आने वाला वर्ष 2021 किस प्रकार का होगा, ये सभी के मन में जिज्ञासा होगी। मैं आप सब लोगों को इसके विषय में बताना चाहता हूं कि हमारे भारत देश के अंतर्गत इस समय धर्म युद्ध प्रारंभ हो चुका है। सत्य और असत्य का जिस प्रकार से द्वापर में महाभारत की रचना हुई थी, उसी प्रकार की परिस्थितियां यहां धीरे धीरे बनती जा रही हैं। किंतु इन हालातों में भी भारत अपने अंदर सनातनी धर्म में विजय प्राप्त करते हुए अग्रणी होगा एवं ये विश्व व्यापी महामारी है, इसका भारत के अंतर्गत केवल दक्षिण भारत साइड में अधिक प्रकोप रहेगा। उत्तर भारत साइड में इसका इतना कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जहां प्रभु की वंदना होती है, हरि कीर्तन होते हैं, प्रभु नाम सुमरण होता है, वहां पर दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, वहां पर इस प्रकार की कोई भी बीमारी आदि व्याधि नुकसान क्षति नहीं पहुंचा पाती है। यद्यपि वर्ष 2021 राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो असंतोष, स्वार्थ से परिपूर्ण राजनीतिक नेताओं की राजनीति इत्यादि से ग्रसित रहेगा। कृषकों में भी असंतोष की भावना रहेगी। किंतु इसके उपरांत भी हमारा भारत विश्व की महाशक्ति की ओर अग्रसरित हो रहा है और वैश्विक मुद्रा में देखा जाए तो भारत की एक महान शक्ति के रूप में विश्व के अंदर ये उभरता हुआ आ रहा है। आने वाला समय भारत के लिए बहुत ही उज्जवल है। पश्चिमी देशों में, दक्षिणी देशों में अराजकता का माहौल रहेगा, अत्यधिक जन धन हानि होगी एवं जो ये वैश्विक बीमारी जो चल रही है, इसका प्रकोप और प्रबल होगा। इस प्रकोप के अंतर्गत विश्व युद्ध के हालात भी बन रहे हैं। उन विश्व युद्ध के हालातों को दृष्टिगत अगर रखा जाए तो वहां पर भी हमारा भारत इस धर्म युद्ध के साथ लड़ते हुए विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरते हुए विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसरित है। भारत के अंदर यद्यपि कुछ अराजक तत्व अधिक सक्रिय रहेंगे, लूट, चोरी, डकैती, अपहरण, इनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होंगे, किंतु उसके उपरांत भी भारत सुख समृद्धि की ओर अग्रसरित होगा। इसलिए वर्ष 2021 से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु नाम लेने से ही संसार का हित है, क्योंकि भारत के अंदर एक शक्ति हमेशा प्रबल रही है, जो गोसाई तुलसीदास जी ने कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। भारत के अंदर कभी भी भारत देश ने अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी कोई कदम नहीं उठाया है। भारत ने हमेशा विश्व के कल्याण की भावना से कार्य किया है और जहां विश्व कल्याण की भावना होती है तो वहां प्रभु का भी बल उस शक्ति को प्राप्त होता है।
ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और इस कलयुग के प्रथम चरण में ये अल्प प्रलय काल लीला है। भारत के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उन पर वर्ष 2021 का प्रभाव अत्यधिक नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भारत के अंदर रहने वाले लोगों को सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी, क्योंकि जाके सुमिरन ते रेपो नासा, भगवान का जो सुमिरन करने वाले होते हैं उनको संसार की कोई भी शक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकती। इसलिए मैं भारत के निवासियों से यही कहूंगा कि आप स्वधर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हों, क्योंकि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्भुवो ते संगवत् कर्मणे। आप अपने कर्म को करते रहिएगा तो निश्चय ही आप सफलता की ओर अग्रसित होंगे। अराजक तत्वों से आपको सावधान रहना होगा और इस आदि व्याधि से बचने के लिए जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए आप लोग अपने कर्म पर दृढ़ रहिएगा। हमारा देश भारत विकास की ओर बढ़ रहा है और इस देश को विकास की ओर ले जाने के लिए सबसे अधिक श्रेय भारत के निवासियों को है। हमको भारत की देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए अग्रसरित रहना है। मानता हूं मैं कि 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों का अपना अपना प्रभाव होता है। लोग कहते हैं कि भाई इन ग्रहों से ये स्थिति बनती है, इन ग्रहों से ये स्थिति बनती है, इन ग्रहों से ये स्थिति बनती है, लेकिन हमारे अंदर गीता में हमको भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा है कि ग्रहों का कार्य है, जिस प्रकार से वो अपने कार्य को कर रहे हैं उस प्रकार से आप भी अपने कार्यों को संपादित करते रहिएगा तो संसार की कोई भी शक्ति आपको क्षति नहीं पहुंचा सकती है और आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए भारत को विकास की ओर ले जाने में सक्षम हैं। इसलिए आपको वर्ष 2021 में किसी प्रकार से भय व्याप्त नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का भारत का अहित नहीं होने वाला है। इस बात को विश्वास रख करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही हमको सफलता की प्राप्ति होगी। छोटी मोटी आपदाएं आएंगी, मैं मानता हूं कि कहीं अधिक बरसात होगी, कहीं पर जल प्रलय की भी स्थितियां बनेगी, कहीं भूस्खलन भी होंगे, ये सारी घटनाएं होंगी, लेकिन इनसे विचलित होने की हमको कतई आवश्यकता नहीं है। हमारे भारत देश की जो राशि है उसके अनुरूप भारत जो सो अपने आप में सुदृढ़ स्थिति में आगे बढ़ रहा है और इसको आगे बढ़ने के लिए हम सबको भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी। जय श्री कृष्ण।